नमस्ते, हाय फ्रेंड्स। सो ईश्वर ने हमें बहुत सारे वरदान दिए हैं। वीव गॉट अ लॉट ऑफ बून्स फ्रॉम द डिवाइन। एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण वरदान जो है वो है भाषा, लैंग्वेज। अभी नेचर में बर्ड्स है, एनिमल्स हैं, फिश है, वो सब है, उनको भाषा नहीं है, वो कम्युनिकेट करते हैं। उनका कम्युनिकेशन का तरीका अलग है, वो कुछ आवाज़ें निकालते हैं, वैसे तरीका अलग है उनका। लेकिन हमें भाषा दी है, बाकायदा भाषा दी है, विच इज़ अ लैंग्वेज, विच फॉर्म्स अ लैंग्वेज। इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। ये एनिमल्स एंड बर्ड्स को इतनी सारी लैंग्वेजेस नहीं पता, लैंग्वेज ही नहीं पता। वो आवाज़ें निकालते हैं, वैसे ही वो कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन इंसान को ऊपर वाले ने भाषा का वरदान दिया है। Now when we talk, we use a particular language. मैं अभी हिंदी में बात करती हूँ, इंग्लिश में बात करती हूँ, मराठी में बात करती हूँ, किसी भी लैंग्वेज में बात करती हूँ। ये एक वरदान है ऊपर वाले ने दिया हुआ हमको। अब ये जो है हमारा, ये इट इज़ मैंडेटरी ऑन अस, हमारा ये हक बनता है कि हम इस भाषा का प्रयोग सही तरीके से करें। You can use abusive language, you can use sweet language, you can use spiritual language, every language. आप कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं इसके ऊपर ये निर्भर होता है। सो भाषा भी हम बोलते हैं, when we speak, when we use a language, इस तरह का आपका लैंग्वेज होना चाहिए कि वो सामने वाले के हृदय को जाके छुए, कहीं पे वो सॉफ्टनेस हो या वो प्रेम व्यक्त हो आपकी भाषा के थ्रू, लव व्यक्त हो आपकी भाषा के थ्रू। उस तरह की आपकी भाषा होनी चाहिए। नॉट समथिंग विच इज रूड, इंसल्टिंग, हर्टिंग। इस तरह की भाषा हमें नहीं यूज करनी चाहिए। कई बार हमारे शब्दों से, हमारे लैंग्वेज से, हमारे ऐसी बोली से सामने वाला बड़ा हर्ट हो जाता है। सो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम कैसी भाषा यूज करते हैं, कौन सी भाषा यूज करते हैं। फिर बाद में लोग कहते हैं नो नो आई डिडंट मीन इट, मेरा ये कहने का इरादा नहीं था। लेकिन जो शब्द आपके मुंह से निकले वो निकल गए, एक बार निकल गए, तीर छूट गया कमान से, वो वापस नहीं आ सकता। तो इस्तेमाल करने से पहले ही आपको ये सोचना चाहिए कि क्या मैं ये शब्द यूज करूं। कभी कभी सडनली यू से समथिंग टू समबडी विदाउट रियलाइजिंग। कभी मैं भी ये गलती करती हूँ कई बार, विदाउट रियलाइजिंग। फिर आप सॉरी भी बोल सकते हैं कि आई एम रियली सॉरी, मेरा ये कहने का वाकई मतलब नहीं था, यू आर सॉरी। बट कहने से पहले, वो भाषा यूज करने से पहले, लैंग्वेज से पहले आप सोचें कि आप क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है कि यू डिडंट मीन इट, ऑनेस्टली हो सकता है यू डिडंट मीन टू से व्हाट यू सेड। ये होता है कई बार, यू डोंट रियली मीन इट, ये होता है कई बार। इसके लिए मैं आपको पहले से आगाह करके रखती हूँ कि सोचिए बोलने से पहले, बिकॉज एक बार निकल गया, फिर ज़िंदगी भर आपको वो सलता रहेगा, ज़िंदगी भर आपको वो चुभन होती रहेगी कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरी गलती हो गई। ये बार बार आपके दिल में चुभता रहेगा। खैर, पछतावा भी एक चीज़ ऐसी है, वो ऊपर वाला जानता है, समझता है। बिकॉज वो तो समझता है, डिवाइन आपका समझता है कि आपका क्या इरादा था, आपका इंटेंशन क्या था। बट बिफोर वी स्पीक, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक, बिफोर यू यूज दैट लैंग्वेज। अब्यूजिव लैंग्वेज, गलत लैंग्वेज, ये सारी चीज़ों को हम अगर अवॉइड करें तो बेटर है ना। ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। इनफैक्ट यूज लविंग लैंग्वेज, यूज कंपैशनेट लैंग्वेज, यूज सॉफ्ट लैंग्वेज व्हेन यू स्पीक। वो ज़्यादा लुभाता है सामने वाले को। सो भाषा एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ ह्यूमंस को मिली है। ओनली वी कैन स्पीक वेरियस लैंग्वेजेस, सो मेनी लैंग्वेजेस। हम कम्युनिकेशन के लिए हमको आवाज़ें निकालना ज़रूरत नहीं है, हम बोल सकते हैं। ये आपके बोली में, ये अभी आप सोच समझ के बोलें, सोच समझ के यूज दोज वर्ड्स विच आर देयर, सोच समझ के, ये सोच के कि ये सामने वाले को हर्ट होगा या नहीं।
और 100% दिस इज अ फैक्ट कि ज़रूरत नहीं है कि आपको अग्रेसिव लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है सामने वाले को समझाने के लिए। इसके बिल्कुल उल्टा है, आपको अग्रेसिव लैंग्वेज समझाने के लिए कभी नहीं यूज़ करनी पड़ती है। अगर आप किसी को प्रेम से समझाएं तो वो सामने वाला समझता है, उल्टा बेटर समझता है। बिकॉज आप अग्रेशन यूज करेंगे, वो सामने वाला ऑफेंड हो जाता है, वो अग्रेशन यूज करना शुरू करता है, फिर वो लैंग्वेज के ऊपर लैंग्वेज, फिर वो भाषा कुछ और ही हो जाती है, कहीं किसी और दिशा में चला जाता है, गाली गलोच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यू आर मेकिंग थिंग्स वर्स। सो इनफैक्ट किसी को समझाने के लिए, किसी के दिमाग में कुछ चीजें अच्छी डालने के लिए अग्रेशन शुड नेवर बी यूज्ड, अग्रेसिव लैंग्वेज शुड नेवर बी यूज्ड। कई बार ऐसा हम करते हैं, बच्चों के साथ भी ऐसा करते हैं, हम उनको डांटते हैं, हम उनको कभी कभी एक मारते भी हैं, चाटा। दैट इज नॉट द वे टू टॉक टू चिल्ड्रन एट ऑल। इन फैक्ट बच्चों को प्यार से समझाएं तो वो समझते हैं, लेकिन हम अग्रेशन यूज करते हैं, उनको पनिश करते हैं। दैट इज नॉट द वे टू टॉक एट ऑल। समझ रहे हैं आप? ये आपकी जिंदगी में कई बार हुआ होगा, जिस तरह से आप अग्रेशन यूज करते हैं। कभी कभी हमको अग्रेसिव बनना पड़ता है, ये नहीं कि हम हमेशा ही बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कभी कभी अग्रेशन जरूरी होता है, लेकिन उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। किसके साथ किस तरह का अग्रेशन, कितना अग्रेशन, ये भी आपको सोचना है ना। बट 80% ऑफ द टाइम्स अग्रेशन डजंट वर्क। प्रेम, कंपैशन, लव वर्क्स। किसी भी व्यक्ति को स्ट्रिक्टली भी किसी को बोलना है तो वो भी स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं आप, विदाउट अग्रेशन, फर्मली बोल सकते हैं, बट विथ लव। ट्राई डूइंग इट। हमको ये मेरे गुरु ने एक्चुअली हमको ये बताया था, माय मास्टर मैत्रेय दादाश्री जी। कभी कभी वो भी हम पे गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उनका गुस्सा होने का तरीका भी इतना प्यारा है, लेकिन हमको समझता है कि नो, दिस इज, वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। उनके बोलने का ढंग इज विथ सो मच लव कि जब भी वो गुस्सा भी हो जाते हैं तो इनफैक्ट वो हम ज्यादा डर जाते हैं, ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं। अग्रेशन से आप बोलेंगे ना, गुस्से से आप बोलेंगे ना, तो वो यहां से आता है वहां से निकल जाता है। लेकिन जो प्यार से बोलेंगे, लेकिन फर्मली बोलेंगे, वो रहता है, वो कहीं पे हमको लगता है कि ये हमने जो किया वो गलत किया। सो गाइज, प्लीज बी केयरफुल विद द लैंग्वेज यू पीपल यूज। वी ऑल यूज, हम लोग सभी अगर भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी भाषा का, वो भाषा मधुर ही होनी चाहिए, वो भाषा लविंग एंड कंपैशनेट ही होनी चाहिए। ओके, सो ये वरदान जो है हमको ऊपर वाले ने दिया है। हमको बहुत सारे वरदान दिए हैं ऊपर वाले ने, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वरदान दिया है। तो इसका इस्तेमाल हम किस तरह से करें, ये हमको थोड़ा सा सोचना चाहिए, नहीं लगता है आपको? तो आप सोच के देखिए, आप इसको इंक्लूड करके देखिए आपकी लाइफ में, और देखिए क्या होता है। थिंग्स विच आर टोल्ड वेरी सॉफ्टली, जेंटली, कंपैशनेटली ऑलवेज रीच देन अग्रेशन, देन शाउटिंग, देन स्क्रीमिंग। It's not necessary. Many a times it is not necessary. So try inculcating it in your daily life. देखिए क्या होता है, मज़ा आता है ज़िंदगी जीने का। Thank you. नमस्ते।